सीधे आपको लेकर चलते हैं कानपुर की रैली में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थी कि जिससे ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थे। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाएं, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिलकर के चर्चा करके करें और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई हर प्रकार से हमें जीतनी है। भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना है। हमारे देश की बर्बादी के मूल में यही बीमारी है जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यक है कि हम इस लड़ाई में एक सिपाही बनकर के देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। भाइयों बहनों, आठ नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है। वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है। छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के समझ में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही। न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही। ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार पनपे तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना, इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आके गई, इतने सारे प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से,
उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1500-1600 गांव ऐसे हैं जहां पर 21वीं सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। क्यों भाई? मेरे उत्तर प्रदेश के उन 1500-1600 गांवों का क्या दोष है कि उनको 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया? क्या कारण है? भाइयों बहनों, मैंने लाल किले पर से आह्वान किया था पिछले वर्ष और मैंने कहा था 1000 दिन में हिंदुस्तान के जो 18,000 गांव, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1500-1600 गांव है, 1000 दिन में मैं बिजली पहुंचा दूंगा। भाइयों बहनों, आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो 1500-1600 गांव थे उसमें अब 70-72 गांव बाकी रहे हैं। बाकी गांवों में बिजली पहुंच गई, लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, जो 70-72 गांव बाकी रहे हैं उसमें भी 50 गांव ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते, सिर्फ कागज पर गांव का नाम बचा है। एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गांव बाकी है जिसका काम तेजी से चल रहा है। अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेज गति से पूरा कर देंगे। ये मैं हिसाब आपको दे रहा हूं। भाइयों बहनों, एक समय था गैस का कनेक्शन लेना हो, गैस सिलेंडर लेना हो तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। ये माताएं बहनों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, गरीब मां बहनों ने, कि कभी उनके घर में भी गैस का चूल्हा होगा, गैस का सिलेंडर होगा और फटाक से खाना पका करके, खाना बच्चों को खिला करके रोजी रोटी कमाने के लिए जा पाएंगे। कभी सोचा तक नहीं। हमने बीड़ा उठाया है। 3 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन देना, गैस का सिलेंडर पहुंचाना और लकड़ी के चूल्हे से सहज बर्बाद हो रही मां बहनों को बचाने का हमने बीड़ा उठाया है। और आज अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों में कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, कोई भाई भतीजेवाद की शिकायत नहीं है, कोई जातिवाद की शिकायत नहीं है। जिसका भी नाम गरीबी की रेखा के नीचे रिकॉर्ड पर लिखा है, 35 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, गैस का चूल्हा जलने लग गया, बच्चों को अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, अगर काम करना चाहे तो काम कैसे हो सकता है, इसका ये उदाहरण आप दे सकते हैं। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश कोई साल ऐसा नहीं जाता है जबकि गन्ना किसान परेशान न होता हो। मिले समय पर चालू न होना, गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलना, मिले देर से चालू करने के कारण गन्ने का वेट कम होता है, मिलों वालों को मुनाफा होता है। पहली बार भाइयों बहनों समय पर मिलें चालू हुई है और गन्ना किसानों के 2013, 14, 15 में जो बकाया राशि 20-22 हजार करोड़ थी, उसको भुगतान करने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है। भाइयों बहनों, यह काम होता है और इसलिए हम देश के किसान को भी ताकत देना चाहते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया का निम कोटिंग, आप जानते हैं यूरिया का क्या उपयोग होता था। मैं जरा दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, दिल्ली वाले बड़े चाव से जो दूध पीते थे ना, उनको पता भी नहीं चलता था
कि सही में गाय या भैंस का दूध कौन सा है और यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूध कौन सा है, पता तक नहीं चलता था। यूरिया का उपयोग खेत में किसानों को मिलने के बजाय देश को बर्बाद करने पर तुले हुए मुट्ठी भर लोग उसमें से सिंथेटिक दूध बना करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचा देते थे। अब हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। अब यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारण उसका सिर्फ एक ही उपयोग हो सकता है और वो जमीन में खेत में डालने के सिवाय कोई उपयोग नहीं हो सकता है। बताइए मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिंदगी हमने बचाई कि नहीं बचाई? बताइए मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? एक निर्णय, नीम कोटिंग, यूरिया का नीम कोटिंग सिंथेटिक दूध बनाने वालों के धंधों पर चोट पहुंचा दी और देश के करोड़ों बच्चे जिनको इस प्रकार का यूरिया से बना हुआ दूध पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था, उन बच्चों की जिंदगी बचाने का काम एक निर्णय से हमने कर लिया है भाइयों। ये नोटबंदी भी ऐसी है, एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिए तो सफेद हो जाएंगे। ये गलती कर गए, उनको पता नहीं था ये सरकार ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी के लिए सरकार है, ईमानदारों के कारण ये सरकार है। और इसलिए जो सरकार ईमानदारों के कारण हो, जो सरकार ईमानदारी के लिए हो, जो सरकार ईमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम मता किए फंस गए। उनको लग रहा था अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं कहां से रुपया आया, कब आया, वो आया था वो कौन था, सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। पहले कभी ये दृश्य देखा था? पहले कभी देखा था ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं भाइयों। मैं जानता हूं इनकी ताकत कितनी है। जो लोग इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अफसरों को भी खरीद सकते हैं। भाइयों बहनों, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है। और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, ये बात मैं भली भांति जानता हूं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णय, लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है, इसका मुझे पूरा अंदाज है। मेरे देशवासियों ने ये जो कुछ भी सहा है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए सहा है। मेरे देशवासियों ने 8 नवंबर से आज तक भांति भांति के कष्ट झेले हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, आपने जो कष्ट झेला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं झेला है, देश के स्वार्थ के लिए झेला है, देश की भलाई के लिए झेला है। और इसलिए भाइयों बहनों,
आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ ईमानदारी है, पवित्रता है, प्रामाणिकता है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी। कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी। 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं। भाइयों बहनों, जो लोग एटीएम के ऊपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोधियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने, गरीब आदमी जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। भाई एक चीज तो सच बताओ, एक तरफ कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरफ कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है, मिलता नहीं। जनता को गुमराह करने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? ये लोग, जब मैं कहता हूं डिजिटल, ऑनलाइन, लेस कैश, नीड बेस्ड कैश, भाइयों बहनों, एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपया होता था तभी बाजार में चलता था। बदलते 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 कागज की नोट तक रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाइल फोन से रुपयों का कारोबार किया जा सकता है। आपकी मोबाइल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है। चाय पी करके मोबाइल फोन से पैसे दिए जा सकते हैं, चाय पीने वाले से मोबाइल से पैसा लिया जा सकता है, नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं ये बताता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं, कर इस देश में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, इस देश में कहां ये है। यही लोग हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश में मोबाइल फोन लाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया। यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो, तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां, गरीब के पास मोबाइल है कहां। इतना झूठ बोलते हो आप लोग। यही लोग ढोल पीटते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया, अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक बनेगा, तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही नहीं। आप इनको पहचानो कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग गुमराह कैसे करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं। भाइयों बहनों, ये सरल कारोबार है और भारत सरकार ने देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। मैं ये योजना आपको बताता हूं, आप घर घर पहुंचाओगे, घर घर पहुंचाओगे, जोर से बताइए, घर घर पहुंचाओगे, हर दुकानदार को पहुंचाओगे, गांव गांव पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। भारत सरकार ने ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ई वॉलेट के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए, मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। 25 दिसंबर
क्रिसमस की गिफ्ट के रूप में इसकी शुरुआत होने वाली है। और योजना ये है कि 8 नवंबर से अब तक 25 तारीख तक अगर आपने अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदी की होगी, आपने मोबाइल फोन के वॉलेट से कोई खरीदी की होगी, तो उसका एक विशिष्ट नंबर जनरेट होता है। इन सारे नंबरों का 25 तारीख को ड्रॉ निकलेगा, इनाम का ड्रॉ निकलेगा और 15,000, कम नहीं, 15,000 लोग जिनका नंबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरफ से 1,000 रुपया जमा हो जाएगा। ये काम हर दिन होने वाला है, एक दिन नहीं, हर दिन होने वाला है, 100 दिन तक चलने वाला है। मतलब कि हर दिन नए 15,000 लोग, जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा। हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। 100 दिन में 15 लाख परिवारों में 1,000 रुपया पहुंच जाएगा। दूसरा, 7 दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ड्रॉ होगा जिसमें लाखों रुपया के इनाम दिए जाएंगे। और 3 महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर एक बम्पर ड्रॉ होगा और 8 नवंबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद बिक्री की होगी उनको करोड़ों करोड़ों रुपयों का इनाम दिया जाएगा। भाई, ये तो हो गया ग्राहक के लिए, लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है। जो दुकानदार ये मोबाइल फोन से माल बेचता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से माल बेचता है, उसका भी अलग नंबर निकलेगा और उसका भी ड्रॉ होगा और हर सप्ताह उसको हजारों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। ये हर सप्ताह होता रहेगा। व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा, ग्राहक को भी इनाम मिलेगा, लेकिन ये इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये इनाम छोटे लोगों के लिए है। जो 50 रुपये से ज्यादा खरीद करता है और जो 3,000 रुपये से कम खरीदता है उसी को इसका लाभ मिलेगा। 3,000 से ज्यादा खर्च करने वाले को इनाम की जरूरत नहीं होती है। ये गरीब के लिए है, गरीब के लिए। उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार 2 करोड़ रुपए से कम है, उस दुकानदार को ही इनाम मिलेगा। बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के दुकानदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। छोटे छोटे लोग, धोबी होगा, मोची होगा, दर्जी होगा, दूध बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, कपड़े बेचने वाला होगा, किराने बेचने वाला होगा, बिस्किट बेचने वाला होगा, छोटे छोटे लोग, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को ये इनाम मिलने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग ये कोशिश करेगा आपके गांव में भी इनाम आए, आपके गांव के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करने की आदत डालें, व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेन देन करना शुरू करें। आप देखिए, भ्रष्टाचार और कालेबाजारी करने वालों के दिन समाप्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, फिर से कभी देश में काले धन की नौबत नहीं आएगी, फिर से इस देश में भ्रष्टाचार के खेल नहीं हो पाएंगे। ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों,
मैं आज इस कानपुर की धरती से देशवासियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये लड़ाई जीत हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिए हैं। ईमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोड़ों करोड़ों गरीब देशवासियों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने, ईमानदार लोगों ने देश के लिए कष्ट झेला है। घंटों तक कतार में खड़े रहे, लोगों ने आकर के उनको उकसाने की कोशिश की, राजनेताओं ने भड़काने की कोशिश की, भांति भांति की बातें चलाई गई, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। इससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य नहीं हो सकता भाइयों बहनों।